हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर को मेनली टू टाइप में डिवाइड किया गया है। वन इज नोन एज द सीरीज कम्बिनेशन एंड सेकेंड इज नोन एज द पैरेलल कम्बिनेशन। इन सीरीज कम्बिनेशन one more than two resistance are connected in such a way that the one end of the conductor one end of the resistance is connected to the another end of the resistance and so on. Then this type of resistance is known as the series combination. And the parallel one, in which more than two resistances are connected in such a way that the one end of all the resistance are connected at the same point and another end of all the resistance are connected to the another same point. Then this type of combination is known as the parallel combination. तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन में when two or more than two resistors are connected in such a way that one end of resistor is connected to the other end of resistor, then this type of combination is known as सीरीज कनेक्शन या सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन क्या होगा? when two or more than two resistors are connected in such a way that the one end of the resistor is connected to the another end of the resistor, then this type of combination is known as the series combination. देखिए यहाँ पर हम जूम करेंगे एक बैटरी और 3 रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये जूम कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी यानी बैटरी है V वोल्ट का और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2 एंड ये रेजिस्टेंस है R3। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस का 1 का 1 एंड सेकेंड रेजिस्टेंस के 1 एंड से कनेक्टेड है एंड सेकेंड रेजिस्टेंस का अनदर एंड थर्ड रेजिस्टेंस के 1 एंड से कनेक्टेड है एंड थर्ड रेजिस्टेंस का अनदर एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जहाँ भी इस टाइप का कम्बिनेशन रहेगा उसको हम बोलेंगे सीरीज कम्बिनेशन। और सीरीज कम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है। अगर ये हम जूम करें तो ये V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ से करंट जो है I फ्लो हो रहा है, तो I करंट ये टोटल तीनों रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर
कंसीडर रेजिस्टेंस, या इसको रजिस्टर भी लिख सकते हो, रजिस्टर R1 R2 and R3 are connected in series across the potential difference V. Potential difference V, and let us consider the current I is flowing in the circuit. And let us consider current I is flowing in the circuit. ये सर्किट को हम CKT लिख देते हैं, in the circuit, and the value of current is same in all the three resistance, and the value of potential या value of voltage is divided into three resistance. यहाँ लिख सकते हैं the value of current is same and voltage is divided into resistance. Then by the Ohm's law we know that V is equal to I into R. अगर देखो इसमें करंट I फ्लो हो रहा है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू R1, सेकेंड वाला रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू R2, एंड थर्ड वाला रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू R3. अब यहाँ से हम लिख सकते हैं बाय द ओम्स लॉ वी नो दैट V बराबर I इंटू R. यहाँ से हम लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ we know that V बराबर I इंटू R. इसमें टोटल पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है तीनों रेजिस्टेंस में. जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है तो हम पोटेंशियल को नेट पोटेंशियल हम सोर्स के पोटेंशियल के इक्वल करेंगे, यानी टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द नेट पोटेंशियल अक्रॉस द सोर्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट पोटेंशियल, ये सोर्स का पोटेंशियल है, इक्वल टू potential drop across the resistance R1 is equal to V1 plus potential drop across the resistance R2 is equal to V2 plus potential drop across the resistance R3 is equal to V3. अब यदि कोई ये बैटरी है, बैटरी में करंट I फ्लो हो रही है और ये हम जूम कर रहे हैं
कि जो बैटरी का ये रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसको अगर हम आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो V बराबर हम लिख सकते हैं I इंटू आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या है? आर इक्विवेलेंट ये नेट रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R2। यहाँ से ये हो जाएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ से हम I को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I और ये I ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें R इक्विवेलेंट का वैल्यू मिलेगा, यहाँ से हमें R इक्विवेलेंट का वैल्यू मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ऐसे अगर n टर्म तक रेजिस्टेंस रहेंगे तो प्लस R डैश डैश करके हम n टर्म तक सबको हम ऐड कर लेंगे। ये हमारा मिल गया R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस। और यहाँ पर देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम नोट करके 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट लिख लेना। यहाँ पे लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू ऑफ करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या रेजिस्टेंस। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज equal to the sum of individual resistance of series connection। सीरीज कनेक्शन या कॉम्बिनेशन। यहाँ पे थर्ड पॉइंट, यहाँ पे थर्ड एक और पॉइंट लिख सकते हो आप द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो थर्ड पॉइंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल या वोल्टेज डिवाइडेड into series combination। ओके, तो यहाँ पे थर्ड यानी 3 पॉइंट यहाँ पे नोट हो गया। यहाँ तक आप इसको नोट कर लेना।